धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत ही स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह वरांग चरित का स्वाध्याय पहुँचे और संसार के स्वरूप का वर्णन सबको पता चले। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकानां तिलूकानां यद विद्या दर्पणाय ते। केवल देवादेव महावीर भगवान की जय। कल हमने स्वाध्याय किया कि देवगति के किस प्रकार से वर्णन केवली महाराज श्री वरदत्त जी ने किया, और आगे वे बता रहे हैं कि देवों के जन्म, उनके शरीर और उनका वैशिष्ट्य कैसा होता है, उनके वर्ग क्या होते हैं, इसके बारे में केवली भगवान के मुख से वर्णन चल रहा है। हमारे नवस्थल में घन घटा, वज्रपात, इंद्रधनुष, विद्युत प्रकाश, मेघों की गर्जना, धूमकेतु या उच्छल तारे का उदय, वृष्टि तथा हिमवृष्टि जिस प्रकार अकस्मात होते हैं, उसी प्रकार से देवलोक में देवों के जन्म ही पहले से कोई चिन्ह न होते हुए भी सहसा ही होता है। वे अत्यंत रमणीक सैया, जिसके कारण से उत्पात सैया कहा जाता है, उस पर जन्म लेते हैं तथा जन्म लेते ही एक मुहूर्त के भीतर ही उनका संपूर्ण शरीर परिपूर्ण हो जाता है तथा उसके सब संस्कार भी हो लेते हैं। इसके बाद जब वे उठते हैं तो उनकी कांति दसों दिशाओं जगमगा उठती है। वे परम प्रसन्न रहते हैं और आनंद के से अपने पूर्वकृत तप के फल को भोगते हैं। जब अन्य देव अकस्मात ही नूतन देवों को में जन्म लेते देखते हैं, तब वे अत्यंत मंगलमय स्तुतियाँ तथा पुण्य आत्मा को प्रकट करने वाले जय आदि की घोष करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे उनके जन्म के सूचना देने के लिए तालियां बजाते हैं, पटाखे आदि स्फोटक पदार्थों को फोड़ते हैं और तोपों आदि से क्षणिक धड़ाका ध्वनि करते हैं तथा बड़े उल्लास के साथ निकट आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और अति आकर्षक श्रेष्ठ सुंदर शरीरधारी वारंगणी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती हैं। वे बड़े हाव भाव से साथ वीणा को विविध प्रकार से बजाती हैं और मन को मुग्ध कर देने वाले मधुर गीत गाती हैं तथा रंग बिरंगे फूलों को हर तरफ के उनके ऊपर बरसाती हैं। अतीब सुंदर लौकिक वस्त्र, माला आदि सुसज्ज सुललित भूषणों को धारण किए हुए वे देवलोक भी परिपूर्ण प्रभुता, असाधारण तथा अविकल संपत्ति को प्राप्त करते हैं। उनके सुख सामग्री के विषयक समस्त अभिलाषाएं मन के सोचते ही पूर्ण हो जाती हैं तथा उनके लिए ही प्रतीक्षा में बैठी गई अनेक देवांगनाओं के साथ वे दिन रात विहार करते हैं। दया में भाव, निर्तिचार, तप, सतपात्र का दान और इंद्रिय दमन, मानसिक सरलता, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन, श्री 1008 देवादेव वीतराग प्रभु के अष्ट जप के द्वारा भाव और द्रव्य पूजा दोनों की प्रवृत्ति तथा उत्कृष्ट इच्छा आदि के परिपाक का ही यह सब फल है, ऐसा सज्ञानों ने उन्हें होता है। स्वभाव से ही उनका तेज अरुणाचल पर विराजमान सूर्य के समान और किसी ब्रह्म प्रयत्न अथवा संस्कार के बिना ही परिपूर्ण चंद्रमा के समान शीतल एवं कांतिमान होते हैं। उनके स्वभाव सुंदर अंगों और किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना ही सुंदर अलंकार दिखाई देते हैं। इस प्रकार से बाहरी सामग्री जुटाए बिना ही उनकी देह अद्भुत सुवास युक्त गंध आती है और जन्म के क्षण से ही उनका रूप यत्न कामनी की कांत होता है तथा दूसरे जीवन भर उनके न ह्रास होता है और न ही वृद्धि। जो सुगंधित मालाएं जन्म से समय उनके गले में पड़ती हैं, वे
जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ती हैं और जन्म के क्षण ही वह युवावस्था को प्राप्त हो लेते हैं, जो कि स्थायी होती है तथा जीवन के प्रथम क्षण में आरंभ करके जीवन भर उन्हें इष्ट पदार्थों को निर्बाध प्राप्ति होती है। उनकी परम पूर्ण असाधारण रिद्धियां तथा सिद्धियां सर्वथा उनकी सेवा करती है और उनकी हृदय आशा तथा निर्मल मुस्कान भी रुकती नहीं है। कभी भी मलान नहीं होने वाली उनकी द्युति भी निरंतर चमकती रहती है तथा उनके प्राप्त महासुख भी बिना अंतराल के हर समय उनका रंजन करते हैं। उनके लहराते तथा घुंघराले सुंदर बाल रंग नीलिमा लिए हुए हैं। बुढ़ापा रोग तथा सुलभ सैकड़ों रोगों से वे सब प्रकार से बचे रहते हैं और उनकी देह की हड्डियां नहीं होती हैं और न ही उनके कपड़ों पर कभी धूल ही बैठती है। इस प्रकार किसी भी देव को न पसीना आता है, न रिज शुक्र का आश्रव होता है और न ही नींद आती है। न उनकी आंखें कभी पलक झपकती हैं और न ही उन्हें कभी किसी कारण से शोक ही होता है। वे चलते अवश्य हैं पर उनके पैर पृथ्वी पर नहीं छूते हैं। आकाश में ही वे अपने अपने वाहन विमानों पर आरूढ़ होकर चलते हैं तथा उनके समग्र भोग समस्त प्रकार की त्रुटियां से रहित होते हैं और एक साथ बैठकर एक हाथ से उठा सकना भी उनके सामर्थ्य के बाहर नहीं है। एक झटके में वे सूर्य चंद्र आदि पृथ्वी को गिरा सकते हैं और वे अपनी शक्ति से समुद्र को भी सुखाकर 14 चौरस स्थल बना सकते हैं। यदि एक क्षण में तीनों लोगों को अपने आकार में व्याप्त करके बैठ सकते हैं और दूसरे ही क्षण वे ऐसे अंतर ध्यान विलीन हो सकते हैं कि उन्हें रूप का पता लगाना ही दूसरे असंभव हो जाता है। एक बार पलक मारने भर से ही समय में वे पृथ्वी के एक से दूसरे छोर तक चले जाते हैं और वे सर्व शक्तिशाली संसारी अपनी आकार इच्छानुसार बदल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग के देव असाधारणतः इंद्र प्रधान, सामायिक, इंद्र की बराबरी के बराबर देव, लोकपाल, दंडनायक आदि, त्रिंशित, मंत्री, पुरोहित आदि अनेक सेना के समान देव और प्रकीर्णक प्रजा के समान किलविशिष नीचे के देव, आत्मरक्षक, अंगरक्षक और अभिमनी योग्य सेवक स्थानी जो सवारी आदि के काम आते हैं तथा परिषद सभासद ये 10 प्रकार के देव सौधर्म आदि 16 कल्पों में पाए जाते हैं। सूर्य आदि ज्योतिष आदि देव तथा किन्नर आदि व्यंतर देव, त्रिंशित तथा लोकपाल के सिवा 8 भी देव वर्ग के देव होते हैं। देवों की स्त्रियां अपनी विक्रिय रिद्धि के द्वारा वेशभूषा को अत्यंत ललित बनाती हैं और उनके हाव भाव भी अति मनमोहक होते हैं। कोई ऐसी ललित कला नहीं है जिसमें भी दक्ष ना हो। वे एक से एक उत्तम रिद्धियों और गुणों की खान होती है और इस प्रकार अपनी बहुमुख की विविध विशेषताओं के कारण से वे देवों के मन को हरण करती हैं। उनका रूप ऐसा होता है कि उसे देख करके उनके पतियों के शरीर में ही विकार होता है और वे अपने अपने प्राणनाथों के भवों के अनुकूल ही प्रिय वचन बोलती है। उनका वेश और श्रृंगार ऐसा होता है कि उनके पतियों की आंखों में समा जाता है तथा उनका मन सदा ही अपने पतियों की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहता है। अपरिमित सौंदर्य और कांति के स्वाभिमान स्वर्गीय अंगनाओं की शारीरिक रचना, वेशभूषा, प्रेम लीला, हाव भाव आदि मनुष्यों जैसे अविकल रूप का वर्णन कर सकता है। क्योंकि मनुष्य कैसे अविकल रूप से उसका वर्णन कर सकता है, क्योंकि नितंब स्तन आदि प्रत्येक अंग की कांति का कोई सीमा नहीं है तथा प्रत्येक अंग के मनोहर ही होता है।
भवनवासी देवों के उत्कृष्ट आयु का प्रमाण एक सागर प्रमाण है। व्यंतरों की आयु का प्रमाण पल्ले उपमा देकर के समझाया गया है। ज्योतिषी देवों की आयु का प्रमाण कुछ अधिक एक पल्ले है। और प्रथम स्वर के सौधर्म इंद्र देवों का उत्कृष्ट आयु 2 सागर प्रमाण है। ईशान कल्प के आयु का भी यही प्रमाण है। सानत कुमार महेंद्र कुमार 7 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ब्रह्म तथा ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट आयु 10 सागर के लिए है। और यतियों के राजा केवली प्रभु ने बतलाया कि लांतव और कापिष्ट स्वर्गों से अधिक 14 सागर की प्रमाण आयु कही है। और शुक्र महाशुक्र स्वर्गों में ऐसी उत्कृष्ट अवस्था को प्रमाण 16 सागर है। अष्टकल्प सतार तथा सहस्रास में उत्तम आयु 18 सागर है। और उसके ऊपर अनाथ प्राणात कल्प में 20 सागर है तथा आनंद और अच्युत नाम के स्वर्गों में 22 सागर प्रमाण है। और हे पृथ्वी पालक, इसके ऊपर प्रत्येक गिरविक में क्रम से एक एक सागर की आयु बढ़ती जाती है। अर्थात अंतिम गिरविक में उत्कृष्ट आयु प्रमाण 31 सागर गिनाया है। विजय वैजयंत जयंत और अपराजित कल्पों में 32 सागर की तथा लोक के शिखर में स्थित सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न देवों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण 33 सागर है। पूर्वोत्तर भवनवासी देवों की जगन आयु का प्रमाण 3 शून्य के पहले 10 वर्ष यानी 10,000 वर्ष और उनकी जगन आयु 10,000 वर्ष है। उत्कृष्ट और जगन आयु का प्रमाण विशेषज्ञों ने इसी प्रकार से व्यंतरों की जगन आयु का गिनाया है, अर्थात 10,000 वर्ष है। ज्वालवान उद्यत पुंज ज्योतिषी देवों के लोक में उत्पन्न देवों की कम से कम अवस्था का प्रमाण एक पल का 8वां भाग होता है तथा प्रथम स्वर्ग सौधर्म के और ईशान कल्प में जगन आयु का प्रमाण एक पल है। और इसके आगे पहले के उत्कृष्ट आयु से ही आगे के कल्प में जगन होती जाती है। यथा सौधर्म ईशान कल्प में उत्कृष्ट आयु 2 सागर की और सनात कुमार महेंद्र कुमार महेंद्र के कल्पों में जगन आयु हो जाती है। मुनियों की अग्रणीय श्री वरदत्त केवली ने समीचीन धर्म का पालन करने वाले से समाप्त होने वाले सुखों का स्थान तथा अपनी छटा के द्वारा सूर्य की किरणें जाल के समान चारों प्रकार से देवलोक के उक्त प्रकार के अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया। कुंडली के परिपाक होने पर स्वयं समागत स्वर्गीय सुखों का व्याख्यान करने के उपरांत तीनों लोकों के ऊपर विराजमान मोक्ष पद को प्राप्त तथा अनंत काल पर्यंत स्थायी अतीन्द्रिय सुख स्वरूप सिद्धों का स्वरूप राजा धर्मसेन को समझाने की इच्छा से केवली प्रभु ने मोक्ष के विषय में कहना आरंभ किया। इस प्रकार से आज ही हमारा 9वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ। अगला स्वाध्याय करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।